नेशनल हेराल्ड मामले में एक और ईडी सोनिया गांधी से जवाब तलब कर रही है। दिल्ली दफ्तर में पूछताछ जारी है तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इसे मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरी हुई है। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सत्याग्रह कर रहे हैं। 3 तस्वीरें कांग्रेस के हल्ला बोल की हैं। दिल्ली से कर्नाटक तक कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। बेंगलुरु में कार को आग के हवाले कर दिया है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन है। सोनिया से ईडी के सवाल जवाब चल रहे हैं। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि उनके साथ प्रियंका गांधी हैं जो कि दूसरे कमरे में है। वहां पर एक मेडिकल की टीम भी मौजूद है। दिल्ली में कांग्रेसियों का जो प्रदर्शन चल रहा है उसकी तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि कांग्रेसियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल भी पुलिस की ओर से किया गया है। हंगामा लगातार किया जा रहा था। इसको काबू में पाने के लिए कार्यकर्ताओं को इधर उधर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है नेशनल हेराल्ड मामले में। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है। ईडी के दुरुपयोग का भी आरोप लग रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए, ये हिंसक अगर तस्वीरें आप इन्हें न कहें तो आप क्या कहेंगे। गाड़ी को आग के हवाले कर देना प्रदर्शन के नाम पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार को आग के हवाले किया है। कई जगह खबरें आ रही हैं कि बाइक को आग के हवाले कर दिया है। लखनऊ, पटना, अहमदाबाद में भी प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। पहली तस्वीर राजधानी दिल्ली की, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता यहां पर पहुंचे और ईडी की इस कार्रवाई का विरोध किया है। पटना में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आई जहां सड़कों पर सैलाब नजर आया कांग्रेस कार्यकर्ताओं का। संसद के अंदर भी इस पूरे मामले को लेकर मुद्दा उठाया गया। इसके चलते संसद की कार्रवाई नहीं चल पाई। मुंबई में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं जहां पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर निकले हैं, ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। और जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बीच की तस्वीर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ईडी दफ्तर जिस वक्त सोनिया गांधी जा रही थी उस वक्त की तस्वीर है। हालांकि ईडी दफ्तर में इस वक्त सोनिया गांधी मौजूद हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। तमाम सवालों की फहरिस्त लंबी है। इससे पहले 5 दिन में 50 घंटे तक पूछताछ ईडी राहुल गांधी से भी कर चुकी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती इस वक्त चल रही है। सबसे पहले सांसदों के वोटों की गिनती हो रही है। सांसदों के बाद विधायकों के वोटों की गिनती होगी। द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा में मुकाबला है। हालांकि अगर आप आंकड़े की बात करें, अगर आप सांसद और विधायकों के समर्थन की बात करें तो कहीं ना कहीं द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। लेकिन मुकाबला यशवंत सिन्हा के साथ है उनका, क्योंकि विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है। वोटों की काउंटिंग चल रही है। थोड़ी ही देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। आज पता चल जाएगा कि देश को 15वें राष्ट्रपति के रूप में कौन मिलने जा रहा है। सांसदों के बाद विधायकों के वोटों की गिनती होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। सबसे पहले सांसदों के वोटों की गिनती की जा रही है। काउंटिंग लगातार चल रही है। 11 बजे से काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है। चुनाव के लिए वोटिंग के पात्र अगर आप बात करें तो 4809 मतदाता थे राष्ट्रपति चुनाव में। मनोनीत सांसदों को छोड़कर संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है वो सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के लिए जो है मतदान करते हैं। और ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसद और 4033 निर्वाचित विधायकों समेत कुल 4809 मतदाता मतदान के पात्र थे, जिनमें से 8 सांसद वोट नहीं डाल सके। 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चार उमाशंकर दीक्षित मार्ग, ये बंगला अब सज रहा है। आपको यहाँ तैयारियां दिख रही हैं, फूलों के साथ सजा दिया गया गेट। इसके बाद सुरक्षा की तैयारियां चारों तरफ दिख रही हैं। मीडिया भी अब यहाँ आसपास दिख रहा है, हालांकि सुरक्षा की तैयारियों के साथ, क्योंकि कुछ ही समय बाद यहाँ द्रौपदी मुर्मू रह रही हैं, जो जिनके पास ये अभी बंगला है, वो इस देश के राष्ट्रपति भवन तक का अपना सफ़र तय कर लेंगी। जो चुनावी औपचारिकता है वो ज़रूर हो रही है, यानी काउंटिंग हो रही है, जिसमें सिर्फ दिलचस्पी लोगों के अंदर ये है कि एनडीए ने जो ये द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के लिए जब चुनाव किया था, अपना कैंडिडेट तैयार किया था, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि ये समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचकर, यानी जो राष्ट्र की विकास की मुख्यधारा तक अब तक नहीं जुड़े हैं, उस वर्ग से निकालकर एक राष्ट्रपति
पद के लिए उम्मीदवार देना, ये बीजेपी के लिए 2024 के चुनाव की भी एक बड़ी तैयारी है। लेकिन जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की बातचीत आपको लगातार दिख रही है, आप जहां देश की लगभग 8 से 10% आबादी जो आदिवासी वर्ग है उसकी है, वो उन सब के एक उम्मीदवार के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जब आती हैं और जीत हासिल कर राष्ट्रपति भवन तक पहुंचती हैं, तो यकीनन ये एक ऐसी रणनीति है जिसको हम 2024 के चुनाव में बीजेपी के उसमें भी देखेंगे, बीजेपी का एक कार्ड के तौर पर भी देखेंगी। लेकिन ये बात इस तरफ इशारा करती है कि देश में संवैधानिक तौर पर सबसे निचले जो विकास के मैं दर्जे की बात कर रहा हूँ, वहाँ से निकलकर वो राष्ट्र के सबसे ऊंचे पद पर पहुँचती हैं। और ये एक सफ़र है जो लंबा सफ़र है, इस पर बहुत सारी बातें की गई, किस तरह से द्रौपदी मुर्मू का संघर्ष भरा जीवन उनको यहाँ तक लेता है। लेकिन अभी कुछ ही देर बाद जब काउंटिंग हो जाएगी पूरी और औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, तब लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि एनडीए के गठबंधन को लगभग कितने फीसदी वोट मिले। 51% से 52% का जो उनका गणित बैठता था, जिसको कहा गया वो 61%, और अब ये माना जा रहा कि वो लगभग 60 से 65% के बीच कहीं ठहरेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन 4, उमाशंकर दीक्षित मार्ग। धीरेन्द्र पुंडीर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। धीरेन्द्र, वोटों की गिनती लगातार चल रही है, लेकिन क्या माना जाए सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है? क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, तमाम एनडीए से अलग जिन पार्टियों ने समर्थन दिया है मुर्मू के, उसके आधार पर कहीं ना कहीं जीत तय होती हुई मुर्मू की नजर आ रही है। धीरेन्द्र पुंडीर, देखिए, एक तरफा है, उसको ये माना जा रहा है कि कहीं कोई संघर्ष ही नहीं, कहीं कोई चुनौती नहीं। चूंकि थोड़ा सिक्योरिटी की वजह से हम आपको वहां तक के पोस्टर्स नहीं दिखा पा रहे हैं। यहाँ से सामने इस पूरे 3 मूर्ति से लेकर वहां तक चाणक्यपुरी के उस हिस्से में जो पोस्टर्स हैं वो लगा दिए गए हैं, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करते हुए माफ कीजिएगा, अलग अलग कार्यकर्ता ने ये फोटो लगाए हैं। तो ये पूरी तरह से है कि वोट किसको कितने मिलते हैं, ये बड़ी बस एक दिलचस्पी है लोगों की, जिनको आंकड़ों में दिलचस्पी होती है राजनीतिक, वो देखना है। इसके अलावा कहीं से अप्रत्याशित वोट जहां जहां से मिले उस पर देखना है, उसके बाद चर्चा होनी है। लेकिन जीत को लेकर कोई शक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जिस तरह दिखाया कि फूलों से दोनों दरवाजे सजाए जा चुके हैं। चूंकि आज जिस गेट से वो एंट्री करेंगी, देश के प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, और फिर जिस दूसरे दरवाजे से निकलकर जो आउट गेट है वहां से राष्ट्रपति भवन तक जाएंगी। तो लगभग सभी चीजें, तैयारियां पूरी हैं। बस एक चूंकि ये देखना है कि किसको कितने वोट मिले। इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो विपक्षी गठबंधन है, जिसको ये दिखाना था कि एनडीए के सामने हम चुनौती दे सकते हैं, वो कहीं देते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो बेसिक लाइन है वो यही है कि जिस तरह की उन्होंने रणनीति की थी, सिर्फ इसलिए कि यशवंत जी। धीरेन्द्र, बड़ा सवाल मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि क्या कोई जानकारी आप तक ये पहुंची है कि तस्वीर कब तक साफ हो जाएगी? वोटों की जो काउंटिंग है वो कब तक खत्म हो सकती है? अभी तक कितने प्रतिशत वोटों की काउंटिंग हो चुकी है? देखिए, वोटों का जो शुरुआती प्रोसेस था वो बहुत लंबा था। जब तक उनको लगाया गया किस तरह से किस क्रम में जो काउंटिंग हो रही थी वो थी। धीरेन्द्र, माफी चाहूंगी, मैं आपको रोक रही हूँ, लौटूंगी आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ईडी दफ्तर के बाहर ये प्रदर्शन चल रहा है और यहाँ पर सोनिया गांधी से जो ईडी पूछताछ कर रही है उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामला, जिसमें आज सोनिया गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है, लेकिन देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगह पर बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से, कई जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है। हिंसक प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। देश के अंदर पुरजोर तरीके से प्रदर्शन करेगी और सड़कों पे आंदोलन होगा। अगर इस तरीके से सोनिया जी को, राहुल जी को अगर ईडी के द्वारा परेशान किया गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे और एनएसयूआई का प्रत्येक छात्र सड़कों पे संघर्ष करेगा और तानाशाही सरकार को झुकाया रहेगा। तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप सुन रहे हैं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के अलग अलग राज्य, चाहे पटना हो, चाहे मुंबई हो, चाहे आप बेंगलुरु की बात करें। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। देखिए, ईडी से ना डरे हैं ना डरेंगे, इस तरीके के स्लोगन लिखे हुए पोस्टर लेकर
मोहित दुबे इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जाहिर है कि अगर पिछले दिनों की बात करें तो 5 दिन में 50 घंटे तक पूछताछ की गई थी राहुल गांधी से। आज पहला दिन है, सोनिया गांधी के ईडी के सामने पेश हो रही हैं, सवालों के जवाब दे रही हैं, लेकिन सड़कों पर ये लगातार विरोध की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी से 60 घंटों की पूछताछ हो चुकी है नेशनल हेराल्ड मामले में, और अब सोनिया गांधी जो कांग्रेस की अध्यक्षा है उनसे पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद सोनिया गांधी के साथ मौजूद है, और इसलिए मौजूद है क्योंकि स्वास्थ्य उनका खराब है। लगातार कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि 75 साल की एक महिला के साथ जिस तरीके से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं, और वो भी सरकार के शय पे, ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस ये कह रही है कि सारे के सारे आरोप नेशनल हेराल्ड से जो संबंधित है वो अनर्गल है, वो फर्जी है, उसमें कोई दम नहीं है। लिहाजा सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है। संसद भवन से लेकर सड़क तक कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। अशोक गहलोत, रणदीप सुरजेवाला, अजय माकन, अविनाश पांडे सहित तमाम जो बड़े नेता हैं वो हिरासत में है। तो दूसरी ओर देश के अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली में आपको बता दें कि चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जयराम रमेश हो, और जितेंद्र सिंह हो, सचिन पायलट हो, तमाम बड़े नेताओं को हिरासत में दिल्ली पुलिस ने ले लिया है, और दूर दूर इलाकों में इनको हिरासत में रखा गया है। इस वक्त आपको एक और खबर दे दूं कि सोनिया गांधी से अभी भी ईडी पूछताछ कर रही है, और पूछताछ में ये कहा जा रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सोनिया गांधी पूरा सहयोग कर रही हैं, और जो भी उनसे सवाल पूछा जा रहा है उसका वो बेबाकी से जवाब दे रही हैं। क्या मोहित, सोनिया गांधी जैसा कि आप बता रहे हैं कि ईडी को पूरी तरीके से कोऑपरेट करते हुए जो सवालों के जवाब लिए जा रहे हैं वो दे रही हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई मैसेज इन कार्यकर्ताओं को दिए जाने की संभावना है, जो सड़कों पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं इन पर ब्रेक लग सके, इस तरीके का जो प्रदर्शन हो रहा है जिससे बाकी लोगों को भी परेशानी हो रही है उससे बचा जा सके? क्या कोई मैसेज कांग्रेस पार्टी की ओर से इन कार्यकर्ताओं को? देखिए, सीधे तौर पे कांग्रेस पार्टी की ओर से मैसेज दिया गया है कि किसी को परेशान न किया जाए, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया जाए, किसी को यातायात में कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ शक्ति प्रदर्शन किया जाए और अपनी ताकत के साथ एहसास करवाया जाए कि पूरी पार्टी सोनिया गांधी के साथ है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि एक अपोजिशन की बैठक संसद भवन के भीतर हुई थी, विपक्षी दल उसमें शामिल हुए थे, उन्होंने भी सोनिया गांधी का साथ देने का वादा किया है और कहा है कि हम सोनिया गांधी के साथ हैं। पहली बात। दूसरी बात कि सिर्फ इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस प्रदर्शन में सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का एक समर्थन भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस का एक कहना है कि पूरा का पूरा ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हम चला रहे हैं, पुलिस हमें जबरन परेशान कर रही है, पुलिस हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, ईडी दफ्तर तक मार्च करें, लेकिन हमें जबरन रोका जा रहा है, ये कांग्रेस का कहना है। पहली बात। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या ईडी सोनिया गांधी से आगे भी पूछताछ करेगी? अगर पूछताछ ईडी करेगी तो इसी तरीके से कांग्रेस अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखाएगी। जाहिर है, देखिए मोहित, अगर मैंने पहले ही जिक्र किया कि हम पिछले दिनों को देखें तो 5 दिन तक 10-10 घंटे यानी 50 घंटे 5 दिनों के अंदर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हुई थी। क्या आगे भी सोनिया गांधी को ईडी अपने दफ्तर सवालों के जवाब देने के लिए बुला सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे आज की पूछताछ के बाद ये पता चलेगा कि सोनिया गांधी के जवाबों से क्या ईडी संतुष्ट है या नहीं है। लेकिन शाम तक ये कहा जा रहा है कि पूछताछ के बाद थोड़ी देर के बाद ये पता चल जाएगा कि सोनिया गांधी को आगे बुलाया जाएगा कि नहीं। लेकिन आपको बता दें कि सोनिया गांधी का जो स्वास्थ्य है वो पहले खराब था, गंगाराम में वो भर्ती थी, लगातार उनके जांच हुए, चेकअप हुए, पहले उनको पेश होना था लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पेश नहीं हो पाई थी। आज भी उनके साथ डॉक्टर भी उनके साथ मौजूद है, डॉक्टर भी उनके साथ गए कि अगर सोनिया गांधी की पूछताछ के दौरान तबियत खराब होती है तो उनको इलाज भी वही मिल सके। लिहाजा पूरा परिवार सोनिया गांधी के साथ है। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि 75 साल की एक महिला के साथ जिस तरीके से ये पूछताछ हो रही है वो ठीक नहीं है। इसको लेकर आपको बता दें कि संसद के भीतर तख्तियां कांग्रेस पार्टी के सांसदों ने आज दिखाई थी और सड़कों पे प्रदर्शन अभी भी जारी है।